साथियों नमस्कार। सामान्य रूप से हम सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, वो हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन सरकारी मशीनरी अर्थात पुलिस या उससे संबंधित जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो हमारे पास हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर तो वे आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कूल है, घर है, होटल है, यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? तो भारतीय संविधान में इस चीज़ का एक प्रावधान किया गया है। हमारी दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 में 96 में यह बताया गया है कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो हमें प्रदान किया गया है। तो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कैसे की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति हमलावर है, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है अचानक, तो उस समय तो आप पुलिस को बुला नहीं सकते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक व्यक्ति लाठी लेकर जो है दौड़ पड़ा और आपको मारने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार है और आपको आभास हो गया कि यह व्यक्ति हमको मारने वाला है, निश्चित रूप से मार देगा। तो उस समय आप क्या करेंगे? आप फ़ोन करेंगे पुलिस के पास। जब तक आप पुलिस को बुलाएंगे तब तक को तो जो है आपको निश्चित रूप से आपकी पिटाई कर देगा। ऐसे में आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। तो आपको अधिकार यह है कि आप उसको रोकें। अगर वह बल का प्रयोग कर रहा है तो आप भी बल का प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। अर्थात किसी ऑफेंस को रोकने के लिए अगर ऑफेंस आप कर रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बल का प्रयोग कर रहा है और इससे आपकी स्वतंत्रता, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर पर चोट पहुंच सकती है, आपकी जान को खतरा है, इसके लिए आप जो है स्वतंत्र हैं कि आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जो है चारों तरफ से घिर चुका है, भीड़ के द्वारा जो है घिर चुका है। भीड़ उसको लाठियों से जो है उसकी तरफ दौड़ रही है। वह उस व्यक्ति के हाथ में गन है, वह दौड़ कर जाता है, एक जगह छुप जाता है। अचानक वहाँ पर छुपने के बाद जो है चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसके बाद वह अपनी प्रतिरक्षा में वह जान रहा है कि हमारी जान को खतरा है। ऐसे हालात में वह 2-4 लोगों को जो है गोली से मार देता है। तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि उसने जो है अपनी जान को बचाने के लिए जो कार्य किया है वह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कोई हमें जितना चोट पहुंचा रहा है उतनी ही चोट हम पहुंचा सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है आपको थप्पड़ से मार रहा है तो आप ऐसा करें कि आप तुरंत गोली निकाल करके जो है बंदूक से उसको मार दें। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि आप ऐसा नहीं कर सकते मैंने कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसा कार्य किया है, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि जो जितनी चोट पहुँचा रहा है उस चोट को जो है पहुँचाने को रोकने के लिए आपने जो कार्य किया है वही प्राइवेट प्रतिरक्षा है। अर्थात अगर उसने थप्पड़ से आपको मारा है तो आप उसको थप्पड़ से मार सकते हैं, उसने लाठी से आपको मारा है तो आप उसके एवज में और किसी तरीके से जो है चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जान का खतरा है, अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी जान को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है जो व्यक्ति सबसे पहले हमला करता है उसे नहीं मिलता है। अर्थात अगर एक व्यक्ति पहले किसी को थप्पड़ मारा, दूसरा उसको जो है लाठियों से मारा, उसके बाद तीसरा आपने जो है गोली से मार दिया उसको, तो इस प्रकार से जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार नहीं मिलता है। तो आईपीसी की धारा 96 यही बताती है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, हम अपने शरीर की आज़ादी के लिए, हम अपने शरीर को जो है बचाने के लिए निश्चित रूप से कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर की जो है रक्षा हो सके। अब इसके बाद हम चलते हैं आईपीसी की धारा 97 की तरफ। 97 यह बताती है कि हम अपने शरीर के साथ साथ दूसरों की भी शरीर की जो है रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और स्वयं अपने संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे अगर आपके घर में कोई चोर घुस आया, रात के अंधेरे में जो है कोई नहीं है उस समय, और संपत्ति जो है चुरा कर ले जा रहा है, तो आप जो है उस संपत्ति को जो है बचाने के लिए आप उस पर हमला कर सकते हैं। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति हमारी जान ले सकता है तो उस दशा में आप उसकी जान भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यह सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति को जो है बचाने का अधिकार देता है 97। जैसे रास्ते में किसी सार्वजनिक प्लेस पर अगर आप खड़े हैं और वहाँ पर कोई महिला है और उसका पर्स एक चोर लेकर भाग रहा है, तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप दौड़ करके जो है उसकी संपत्ति को जो है बचा सकते हैं, उस चोर को जो है पकड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा हार्म भी पहुंचा सकते हैं जिससे कि उस संपत्ति जो है बच सके। साथ ही साथ आपका कोई सगा संबंधी जो है अगर कहीं रास्ते में जा रहा है, आपका कोई भाई है, रास्ते में कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आप यह सोचें कि जो है कि तो हमारे भाई को मार रहा है, कानूनन जो है हम कैसे इसको जो है बचाएं और उस व्यक्ति को हम कैसे हार्म पहुँचाएँ जो व्यक्ति इस हमारे भाई को मार रहा है। लेकिन यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 हमें प्रावधान करती है, यह बताती है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों शुभचिंतकों का भी के शरीर की रक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं
भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के बारे में। 98 के बारे में अगर आपने हमारी पहले वीडियो को देखा होगा तो उसमें एक चीज़ हमने ये बताया था, एक बात हमने यह बताई थी कि अगर कोई पागल व्यक्ति या इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में कोई नशीली चीज़ पी करके जो है, कोई नशीला पदार्थ पी करके जो है कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कर रहा है तो अपराध नहीं माना जाता है। तो उसी से जुड़ा हुआ यह है 98 में यह बताया गया है कि सामान्य रूप से अगर कोई पागल व्यक्ति, कोई ऐसा मासूम लड़का जिसकी उम्र 12 साल से कम है, या फिर कोई शराबी व्यक्ति है जो कि नशा किया हुआ है, तो अगर वह कोई अपराध कर रहा है तो उसे अपराध सामान्य रूप से नहीं माना जाता है, जनरल इंस्पेक्शन में उसको छूट दी जाती है। लेकिन अगर 98 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो है ऐसा कर रहा है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए आप उसको जो है रोक सकते हैं, अर्थात पूरी तरीके से वह अपराध तो नहीं कर रहा है ऐसा करते हुए, लेकिन आपको आज़ादी है कि किसी पागल व्यक्ति द्वारा अगर चोट पहुंचाई जा रही है आपको, तो आप अपना बल का प्रयोग करके उसे रोक सकते हैं, थोड़ी सी हार्म पहुंचा सकते हैं जितनी हार्म वह पहुंचा रहा है आपको। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर वह आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी जान भी ले लें तो निश्चित रूप से यह जो है अपराध नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 99 के बारे में। आईपीसी की धारा 99 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अक्सर जो है पूछा जाता है, क्योंकि जनरल इंस्पेक्शन के अंतर्गत जब प्राइवेट डिफेंस की बात आती है तो यह पूछा जाता है कि कहाँ पर हम प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है नहीं कर सकते हैं, अर्थात कहाँ पर हमारे अधिकार जो है बाधित होते हैं। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ पर हम जो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार का जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जैसे कोई सरकारी आदमी है या पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब जैसे पुलिस है। अब पुलिस के सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वह किसी को दौड़ाकर पकड़ रहा है या किसी को मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जो है थप्पड़ नहीं मार सकता है, उस पुलिस वाले को जो है थप्पड़ नहीं मार सकता है, क्योंकि वह तो जो है अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका कार्य ही अपराध को रोकना है। और कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस दौरान जो है वह किसी को जो है पकड़ सकता है जो है, और उस पर जो है ऑफेंस करने पर अगर कोई व्यक्ति उसको जो है चोट पहुँचा रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसे जो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पुलिस वाला जो है वह सुरक्षा कर्मी जो है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। और ऐसा करते हुए कोई ऐसा अगर करता है, किसी के ऊपर हमला करता है किसी पुलिसकर्मी पर, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको नहीं मिलेगा।